गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद। ठीक है, चलो आप बात करते हैं किसकी, एलिगेशन एंड मिक्सचर की। ये किसका पार्ट होता है, रेशियो का पार्ट है। ठीक है, रेशियो का पार्ट है एलिगेशन एंड मिक्सचर। बड़ी अच्छे तरीके से समझना, इससे क्वेश्चन आते हैं अच्छे एग्जाम में। ठीक है, तो लिखें आप मिक्सचर, लिख लें एलिगेशन एंड मिक्सचर। लिखो क्वेश्चन पहला, एलिगेशन मिश्रण क्या होता है। देखो एक बात याद रखना, पहले समझ लो थोड़ा सा, एलिगेशन कब लगता है। एलिगेशन कब लगता है देखना, बात समझ। जैसे आप प्रॉफिट लॉस पढ़े हो ना, परसेंटेज पढ़े हो। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर भी क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। ये फर्स्ट कॉस्ट प्राइस है, सेकंड कॉस्ट प्राइस है, मतलब पहला क्रय मूल्य और दूसरा क्रय मूल्य ये है। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य होगा तब भी क्या लगेगा आपका, एलिगेशन लगेगा। अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगी तो एलिगेशन मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस से क्या निकालना पड़ेगा आपको, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, तो मतलब एक तरीके का एवरेज कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, एवरेज एक तरीके का। ठीक है, तो एलिगेशन लगा इसमें। और मिक्सर क्या होगा, जब आप कोई बाल्टी लेंगे, बाल्टी में दूध पानी का मिक्सर बनाएंगे, उसमें से बाल्टी से पानी निकाल देंगे, दूध को डाल देंगे, कितना लीटर दूध डाला जाए, कितना नहीं डाला जाए, ये सब क्वेश्चन किस में आएंगे आपके, मिक्सर में। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन की। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट बिल्कुल तैयार हो जाए। पहला क्वेश्चन लिखें, लिखो क्वेश्चन पहला। 40 लीटर के मिश्रण में 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है। 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है। यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है, 10% है, यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% बनाने के लिए 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए। 40 liters of a mixture of milk and water contain 10% of water। है कोई इंग्लिश वाला, कोई नहीं है, बोल दे क्वेश्चन। ठीक ठीक, मैं बोल देता हूँ ऐसे ही है ना। 10% of water, the water will be to be added to make the water content 20% in the new mixture is। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखो एक बर्तन था, पहले उसमें पानी कितना था, 10%। अगर उसको 20% करना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन 5 लीटर है, 6.5 लीटर से 6 लीटर, 5.5 लीटर है। 5 लीटर है। देखो सिंपल समझना, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने लीटर मिक्सर है, 40 लीटर। 40 लीटर क्या है आपका, मिक्सर है। कितना है मिक्सर, 40 लीटर। अब कह रहा है इसमें 10% क्या है, अब 10% वाटर है, तो मिल्क कितना होगा बताओ, मिल्क कितना होगा, 90%। होगा कि नहीं होगा, कह दोगे सर 40 का 10% कितना होता है, 4। निकाल देता हूँ, आपको दिक्कत होती है तो। 40 का % कितना होता है, 4। तो 4 लीटर क्या है, वाटर, और बाकी का 36 लीटर क्या होगा, मिल्क। होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20% बनाना है। तो
तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो क्वेश्चन ऐसे बनाएं, दिक्कत हो जाएगी, या क्वेश्चन आप ऐसे करें कि 10% की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1/10 होती नहीं। अगर 10 पूरा मिक्सर है तो 10 में से कितना, एक क्या है, वाटर। तो 10 देखो, अगर 9 आपका क्या होगा, मिल्क होगा, तो वाटर कितना होगा सर, 1 होगा ना। कह रहा है अब इसको 20% बनाना है, तो 20% बराबर कितना हो जाए बताओ जल्दी से, 1/5 कितना होता है, 1/5। अगर आपका 4 मिल्क है तो वाटर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, वाटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक पिक्चर, यहाँ तक क्लियर है। अब ये कितना क्या मिलाया जाए, लेकिन वाटर मिला रहा है तो पानी की क्वांटिटी तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन पानी की क्वांटिटी देखो कितना है, यहाँ पर 9, यहाँ पर सॉरी मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 9, यहाँ पर कितनी है, 4। तो मुझे इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम लूंगा तो ऊपर कितने का इंटू बताओ जल्दी से, 4 का, और नीचे कितने का, 9 का। तो यहाँ भी कितने का, 4 का, यहाँ भी कितने का, 9 का। तो आप कर दोगे रेशियो कितना है, 9 चौके 36, और ये कितना का, 4, देखो वही आगे निकल के आ गया। ये किसका है, मिल्क का, और ये किसका है, वाटर का। ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, और ये कितना आ गया आपका, तो आप कह दोगे सर कि वाटर कितना मिला, 4 से कितना हो गया सर, 9। और आप कह दोगे सर ये मिक्सर की मात्रा कितनी है यहाँ पर, 40, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी आपको, 40 की वैल्यू किसके बराबर, किसके मल्टीपल पे, 1 के मल्टीपल पे। तो पानी कितना मिलाया, देखो 4 से कितना हो गया, 9 हो गया, तो पानी कितना मिलाया, 5, तो 5 भी किसके मल्टीपल पे, 1 का। तो कितना आंसर हो गया, 5 लीटर क्या हो गया आपका आंसर। कितना लीटर पानी मिलाएंगे, 5 लीटर। ये क्वेश्चन सिंपल था है सर। जो 10% दिया सर वाटर का दिया होगा, हाँ, तो सर 1/10 तो नीचे लेवल में वाटर होगी। अरे भाई 1/10, 10% ऑल हो गया। 10% मतलब 10 में से 1 लीटर कितना है, वाटर है, 10% है वाटर। तो 10 में से 1 रुपये कितना होता है, 10% होता है। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके मैं इसको जल्दी कर देता, आपको समझाने के लिए टाइम लगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत सिंपल था। फिर इसको आप वही करते, सॉल्यूशन तरीका लगना पड़ता, वही 4 + x इतना पानी मिलाता, फिर 4 + x प्लस करते, फिर 5 36 रखते, बगल में अनुपात रखते, 20% का 1/5 रखते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, फिर आपका आंसर आता नहीं आता, ऐसे निकाला होगा आप लोगों ने। बढ़िया समझ लेना, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा दिया है। अब ये क्या चल रहा है आपका एलिगेशन, तो ये किसके ही पार्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं सारे, ठीक है ना। ये मत सोचना कि रेशियो प्रोपोर्शन नहीं है, यही रेशियो प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट। पढ़ तो रहना आराम से, पढ़ रहे हो ना घर पे, ठीक है। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। एक 30 लीटर के मिश्रण में, एक 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, 7:3। सेवन रेसो 3 है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात 5:7 बनाने के लिए 5:7, दूध और पानी का अनुपात 5:7 बनाने के लिए 5:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार सुन ले। 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3 है। और दूध और पानी का अनुपात 5:7 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, ये बताना है। निकाला आंसर,
अरे आंसर नहीं पता यार स्कूटी कितना 20.4 आ रहा आपका। तब तो अपना आंसर बोलो 20.4। और किसी का आ रहा है भाई? देखो समझो, जिसका नहीं आया समझो थोड़ा सा। कितना लीटर मिश्रण है? 30 लीटर। इतना है भाई। इसका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है बताओ? मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? मिल्क और वाटर कितना दिया है? 7:3 दिया है इतना। अब कह रहा है कि रेशियो कितना करना है? 5 रेशियो कितना करना है? 7 करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है ना। कितना पानी मिलाया जाए? तो कैसे पानी मिला रहा है, लेकिन दूध तो मिल्क क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो मिल्क थोड़ी मिला, मिल्क की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए नहीं भाई। तो क्या करेंगे? ऊपर कितने का मल्टीप्लाई, नीचे का 7 का। ठीक है, ऊपर कितने का? 5 का और नीचे कितने का? 7 का। तो अब आपकी क्वांटिटी जो आ जाएगी वो कितनी जाएगी? 35। और ये कितना जाएगा? 15। ये मिल्क हो गया, ये वाटर। ये भी कितना? 35। और ये कितना जाएगा? 59। तो आप कह दोगे सर क्वांटिटी पहले कितनी थी? क्वांटिटी पहले कितनी थी? कितनी थी? 30 लीटर। यहाँ पर कितनी दी आपको? 50। तो 50 और पानी कितना मिला आप देखोगे सर कितना मिल गया? 34। बहुत बढ़िया। कितना मिल गया? 34 लीटर। ये कह रहा है कि 50 क्वांटिटी है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 30। तो कहते हैं 50 की वैल्यू किसके बराबर? किसके? तो 1 की वैल्यू कितनी? 30/0 से कितना? 3/5 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। तो 34 की वैल्यू कितनी जाएगी बता ली से? 34 × 3/5 कर दोगे कितना हो जाएगा बता ली से? 5 × 30। ठीक है, और कितना? 5 × 30 बचेंगे 5 6.8 × 3 कर दो कितना हो जाएगा? 36 18 24 36 18 19 19.4 लीटर। कितना आंसर जाएगा? 19.4 लीटर। आपका आंसर हो जाएगा 19.4 लीटर। 24 आएगा। ठीक 24 कर दो। 3 × 18 24 हाथ लाई 2 3 × 18 2 20। हाँ 20.4। कितना हो गया? 20.4। क्लियर है भाई पिक्चर एकदम? किसी को डाउट है उसमें कि सर ये क्या कर रहा हूँ मैं? समझ में आया ना? क्यों मिल्क नहीं मिला रहा है, जिसको मिलाया जाए उसको पकड़ना है आपको सीधा सा। जिसको मिला रहा है उसके साथ नहीं खेलना आपको। कह रहा वाटर मिलाया जाए लेकिन मिल्क की क्वांटिटी क्या रहेगी? समान। और समान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? नीचे ऊपर क्या करना? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ही मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इस रेशियो का काम ये वाले रेशियो करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा सर यहाँ पर जो मिल्क और वाटर का मिक्सर है कुल मिलाकर कितना दिया? 50। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया आपको? 30। तो 50 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3/5 हो गई, नहीं हो गई? पूछा है कितना लीटर पानी मिलाया? कैसा? 34 लीटर 34 यूनिट मिलाया, लेकिन 3/5 मिलाया इसका। तो कितना हो जाएगा? 20.4। किसने दिया 20.4 आंसर? बहुत बढ़िया यार। समझ में आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपको सीखना है अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन करें? लिख लिए? शांत क्यों यार आज? ठंडी लग गई क्या तुम्हें? चलो अगला क्वेश्चन लिखें भाई। जब प्रत्येक दूध और पानी के 10 लीटर को प्रत्येक दूध और पानी के 10 लीटर को दूध और पानी के मिश्रण में मिलाया जाता है। दूध और पानी के मिश्रण में मिलाया जाता है तो अनुपात 5:7 से 5:7 से 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। 5:7 से 3:4 हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है? तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है? जब प्रत्येक दूध और पानी के 10 लीटर मिश्रण को दूध और पानी के मिश्रण में मिलाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 से 3:4 हो जाता है। तो प्रारंभ में
मिक्सचर की मात्रा बताएं। कितना? 120। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल भाई। देखो प्रत्येक 10 लीटर मिश्रण में, अब देखो समझना है यहाँ पे थोड़ी बात, मिल्क और वाटर है, कितना है भाई? मिल्क है और वाटर है, इसका रेशियो कितना है? 5:7। अब इसमें 10 लीटर पानी और डाल दें, 10 लीटर पानी डाल दें और 10 लीटर क्या डाल दें? दूध डाल दें, तो रेशियो कितना हो जा रहा बताओ? अब एक बात बताओ मेरे भाई कि अगर मिश्रण में पानी मिलाएंगे, दूध मिलाएंगे, तो मिश्रण कम होगा कि ज़्यादा होगा? बढ़ेगा। ये तो कम हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? तो क्या करेंगे फिर? बराबर कर देंगे। तो अब वाटर मिला रहा है तो इसको क्या कर देंगे? बिल्कुल क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे इनके। तो क्या कर देंगे बताओ ली से? क्या कर देंगे? यहाँ पर कितने का इंटू, देखो बराबर करने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया कि यहाँ पर कितने का गैप है सर? 2 का। यहाँ पर कितने का सर? 1 का। तो ऊपर में 1 का मल्टीप्लाई, नीचे में कितने का? 2 का मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? रेशियो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे रेशियो। तो आप कहते सर 5:7 हो गया और ये कितना जाएगा? 6:8। अब ये आपके सही रेशियो आ गया। क्या रेशियो आ गया? सही। अब कह दो सर वाटर कितना मिला रहा है या मिल्क कितना मिला रहा है? कह रहा 7 यूनिट से कितना होगा सर? 1 यूनिट मिल गया। कितना मिल गया? 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10। बस 1 यूनिट की कितनी है? 10 लीटर। पूछा क्या है? प्राइमरी। तो प्राइमरी मात्रा कितनी बताओ? 12 यूनिट है कि नहीं? तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 12 यूनिट कितनी जाएगी? 12 × 10 कितना हो गया? 120 लीटर। बहुत बढ़िया, जिसने आंसर दिया था 120 लीटर, बहुत बढ़िया। क्लियर है नहीं पिक्चर? देखो कभी भी मैंने आपको सिखाया जब भी रेशियो बराबर करना हो तो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप लेते हैं। ये जो गैप होता है इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला गैप होता है इसमें नीचे मल्टीप्लाई करो। 1 का मल्टीप्लाई करो चलेगा, कुछ मतलब नहीं है करने से, तो वो जो भी रहेंगे। लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा? 6 और 4 का कितना हो जाएगा? 8। तो अब ये रेशियो ये ना होकर क्या हो गए? ये वाले रेशियो हो गए। तो अब कहते हो सर 5 से 6 हो रहा है और 7 से 8 हो रहा है, रेशियो बराबर हो गए? नहीं हो गए। मतलब 1 का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन में कितना लीटर पानी डाल रहा है? 10 या 10 लीटर दूध डाल रहा है, कुछ भी कर सकते थे आप। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 10 के। तो 120 की 12 की वैल्यू किसके बराबर? तो प्राइमरी मात्रा कितनी हो गई? 120। अगर पूछता बड़ी हुई मात्रा कितनी हो जाएगी तो कह देंगे सर 8 और 6 कितना? 14 × 10 कर दें, कितना जाएगा? 140, क्योंकि 20 लीटर मिल रहा है ना। 10 वहाँ पर 10 यहाँ से। हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो समझ लेना, इस टॉपिक को अच्छे समझ लेना, ठीक है? प्रैक्टिस करना घर पे जाकर अच्छे तरीके से, और जो पढ़ा रहा हूँ वो तो करना ही है आपको, ठीक है? क्योंकि अब ये 4th 5वीं क्लास से आपकी रेशियो होगी, ठीक है? तो तरीके से पढ़ें इस चीज़ को। सर ऐसे दोनों में 1-1 कम हो रहा है, 7 से 8 और 5 से 6। अगर डिफरेंस 2-1 का या 3-2 का ऐसा तो तभी तो डिफरेंस देखो, यहाँ पर कितने का डिफरेंस देखो, यहाँ पर देखो 3 का है, यहाँ पर कितने का? 2 का, तभी तो इक्वल की है। तभी करना पड़ेगा भाई। अगर सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। फिर इसको तो लेके बढ़ाना पड़ता है, 3 और 4 हो रहे हैं ना, बड़े करने पड़ते हैं इनको। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन बढ़िया, अब आप दोगे आंसर इसका। लिखो, एक 45 लीटर के मिश्रण में 45 लीटर, एक 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ये समझना दूध और पानी आ रहा है, कुछ भी आ सकता है ना। दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो, 3:2 है। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 9:11 हो जाए? 9:11।
कि अनुपात 9:11 हो जाए। बताओ इसका आंसर जल्दी से। एक 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 9:11 हो जाए। बढ़िया, जल्दी से आंसर दे दो इसका। सर 15 लीटर वाटर। 15। बहुत बढ़िया, आ गया? कितने लोगों का आ गया? हाथ खड़े करो जैसे मालूम तो पड़ जाए कितने लोगों का आ रहा है। 3 4 5 6 7। ठीक, अभी सूझ नहीं पड़ रही, अभी समझ नहीं आ रहा अभी। चलो तो मैं 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आएगा। आ गया ना 15? इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है ना। देखो कैसे करेंगे, ये बताओ कितना लीटर मिक्सर है? बताओ। 45 लीटर क्या है आपका? मिक्सर है। 45 लीटर क्या है आपका? मिक्सर है। ठीक है, अब इसमें ध्यान समझना, जिसको नहीं याद समझना ध्यान से। इतना आपको कंटेंट दिया, एक मैं मिक्सर बना देता हूँ। यहाँ पर एक मिक्सर है, इसमें मिल्क है और वाटर है। ये कितने लीटर का है? 45। मिक्स है इसमें, यहाँ से ये, ठीक है, मिक्स है। अब ये कह रहा है कि सर यहाँ पर ये मिल्क जो है और वाटर जो है, तो कुछ अनुपात, मतलब कितने लीटर पानी डाला ये तो नहीं पता। अनुपात दिया है, कितना दिया है? 3:2। मतलब 3 लीटर दूध है और 2 लीटर क्या है? ये कह रहा है। कह रहा नहीं कह रहा क्वेश्चन में? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में फिर क्या कह दिया कि कितना पानी मिलाया जाए, है ना, कितना वाटर मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 9:11 हो जाए। अब एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये बताओ, वाटर मिला रहा है, पानी वाटर मिला रहा है, लेकिन दूध को मिला रहा है क्या? दूध तो समान रहेगा नहीं रहेगा। तो अब केक कैसे हो जाए? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो समान तो करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई, तो नीचे यहाँ भी क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई। तो आपके जो एक्चुअल रेशो आएगा वो कितना हो जाएगा? बताओ। 9 रेशो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ। सर 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि दूध की क्वांटिटी जो है वो समान है, तो समान बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लीटर दूध है, यहाँ पर 9 लीटर दूध है, तो मुझे समान करने के लिए ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करना? 9 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा ना। तो कितने मल्टीप्लाई करें? 3 से। 3 से देखेंगे तो कितना आ गया आपका? इतना। अब जो आपके जो एग्जिट जो रेशियो आ गया वो कितने आ गया? बताओ। ये जो रेशियो आ गया क्लियर आ गया नहीं आ गया? तो आप कह दोगे सर कि जो दूध की जो मात्रा थी, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 15 थी, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी है? 15 की वैल्यू किसके बराबर? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 3। जब 1 की वैल्यू 3 आ गई, पूछा क्या है आपसे? पानी। तो पानी कितना मिलाया? 6 से कितना हो गया? 11। तो कितना मिलाया? 5 यूनिट मिलाया। कितना मिलाया? 5 यूनिट मिलाया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15 लीटर क्या मिलाया? वाटर मिलाया। क्लियर है कि नहीं? बताओ आप। 15 लीटर क्या मिलाया? वाटर मिलाया। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिफरेंस लेके जो है उसका मल्टीप्लाई किया। इसलिए किया था कि उसमें दोनों चीज़ मिला रहा था। अच्छा, प्रत्येक को 10 लीटर वाटर भी, 10 लीटर मिल्क भी। ठीक है, इसलिए किया था क्योंकि दोनों को समान बनाना था उसमें। इसमें आपको एक को समान बनाना है। ठीक है ना? क्वेश्चन अलग है। सर अगर मिक्सचर में हम कुछ निकालते हैं तो सेम ही रेशियो में निकलता है ना? कौन सा? हाँ बिल्कुल उसी रेशियो में। बिल्कुल। अगर आप 40 लीटर आपके बर्तन है, मानो आपके पास एक बर्तन है, इसमें 45 लीटर है, क्या तो इसमें 10 लीटर दूध निकाल लें या 10 लीटर मिक्सर निकाल लेंगे, तो जो रेशो जो रहेगा 3:2 रहेगा हमेशा। सेम चेंज नहीं होता कभी। बिल्कुल हमेशा चेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। वो पढ़ाऊँगा क्वेश्चन 10 समझ लो, वो भी आएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो पढ़ाऊँगा नहीं आपको। ठीक है ना? बिल्कुल। लो 3 दिन बढ़िया पड़ी ना आप अच्छे से घर पे।
भूल जाते हो 3 दिन मैथ पढ़ना पढ़ते हो ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप? लिखो अगला क्वेश्चन। साठ लीटर के मिश्रण में 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। देखो दूध पानी की जगह एल्कोहल भी आ सकता है ना, एल्कोहल स्प्रेड। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:1 है, 2:1 है। यदि यह अनुपात एक अनुपात 2 करना हो तो, यदि यह अनुपात 1:2 करना हो, 1:2 करना हो तो मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो भी आपको लीटर में। 60 लीटर। तो मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना? 2:1 है। अगर उसको जस्ट अपोजिट करना है, 1:2 करना है, तो मिलाए जाने वाले अनुपात कितना, पानी कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? अब आ रही बात समझ में, जल्दी कर लो फटाफट से। अभी आपको मिटाई भी नहीं, अच्छे कर लो यार। इतना जमा के दे रहे हो तुम, बताओ क्या चाहिए? घर पे भी देख लो। आ गया? आ गया, बहुत बढ़िया। देखो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। देखो कितने लीटर मिक्सर है? 60 लीटर है कि नहीं? ये मिक्सर है 60 लीटर, है कि नहीं? इसमें ये जो मिल्क है और वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है? तो मिल्क का वाटर का रेशो कितना दिया बताओ? मिल्क और वाटर का रेशो कितना दिया है? 2:1 दिया है। अब कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि रेशो कितना हो जाए? 1:2 हो जाए। बस इतना तो बोला है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में इतना बोला है कितना पानी मिलाया जाए, तो मिल्क क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना? तो आप कह दोगे भाई ये 2 है तो नीचे कितना पड़ने पड़ेगा? 2, और यहाँ भी किससे कर देंगे? 2 से। तो अब आपका जो रेशो निकल के आएगा कितना आएगा? 2:4। बात समझ में आई? अब ये वाला जो रेशो हो गया ना आपका खत्म, इससे कोई काम नहीं है। क्लियर है? इससे कुछ काम नहीं है आपको। आप कह दो कितना पानी मिलाया सर? मिल्क तो आपका समान है, लेकिन पानी कितना मिला दिया? देखो कह दोगे सर 3 यूनिट मिला दिया। कितना मिला दिया? 3 यूनिट मिला दिया, नहीं मिला दिया? तो अब कह दोगे सर कि जो मिल्क की जो प्रारंभिक मात्रा थी वो कितनी थी? 3 थी, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी है? 3 की वैल्यू किसके बराबर बताओ? 3 की वैल्यू किसके बराबर? 60 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 20। तो ये भी किसके बजाय जाएगा बताओ जल्दी से? ये क्या हो जाएगा आपका? वाटर। क्लियर है कि नहीं बताओ? अब क्लियर है कि नहीं बताओ? तो आंसर कितना आ गया? 60 लीटर। बहुत बढ़िया, ये आंसर जो दिया। क्वेश्चन वही था नहीं, कुछ चेंज किया मैंने? कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ वही क्वेश्चन था। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मिल्क के समान है, अगर वाटर मिला रहा है तो मिल्क क्या है? इक्वल है, मिक्वल बराबर करना पड़ेगा। फिर जो क्वेश्चन कह रहा है, ये जो मात्रा होती है ये कौन सी मात्रा होती है? प्रारंभिक मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है भाई? ये प्रारंभिक मात्रा होती है। ये बाद के मिल के बनती है वाली मात्रा, ठीक है? तो इसके परिपथ में ये रेशो दिया है। अगर पहले ही आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कह दोगे सर अगर मैं इसको 3 रेशो में बांटूँ तो ये 20 थी, अब कितना? 40, और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बात समझ ना? 2:3 बराबर कितना होगा? 40 में होगा मिल्क, 20 में क्या होगा? पानी। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, 20 लीटर दूध देते हैं और 40 लीटर पानी मिलाते हैं। मिलाते नहीं मिलाते? खत्म। कौन मिलाता है 40 लीटर तो 20 लीटर पानी? अब बात क्लियर है, बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? अब तो आसान चीज समझ में। मैं सब मानता हूँ पहला क्वेश्चन नहीं आया होगा,
दूसरा थोड़ा थोड़ा आया, तीसरा तो आना चाहिए, चौथा आना चाहिए। 5 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, करा दिए नहीं करा दिए? तो अब तो आना चाहिए क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करें भाई। पेन को रोकना नहीं है, बातें नहीं करना है आपको, टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। बातों में दिमाग नहीं लगाना है, अपना टाइम किस पे करना है, फोकस पढ़ाई पे ओनली। बातें तो जिंदगी भर करनी है अपन को, है ना। लिखो अगला क्वेश्चन। नमक और पानी के मिश्रण में, अरे नमक और पानी आ गया भाई। नमक और पानी के मिश्रण में 40% नमक है, 40% क्या है, सॉल्ट है। 40% नमक है, यदि 2.70 यदि 2.70 लीटर पानी बाष्पीकृत किया जाता है, मतलब उड़ा दिया जाता है, हाँ बाष्पीकृत किया जाता है, वेपोराइज बोलते हैं इसको, हाँ बाष्पीकृत किया जाता है, तो नमक और पानी के बीच का अनुपात, नमक और पानी के बीच का अनुपात 5:3 हो जाता है, 5:3 हो जाता है। नमक और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपने देखे होंगे, ठीक है। बेचारा पानी को उड़ा दिया क्वेश्चन में, बोलो। करो, हो गया? कितना आया जल्दी, तो कितना आया? 7.5। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सेवन 7.5, बहुत बढ़िया। मेहनत तो करना पड़ेगी, ऐसा ही बनना है तो, है ना। सोने से काम नहीं चलेगा। सपने देख रहे हो बड़े और मेहनत नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब। आ गया? नहीं आया? देखो, मतलब एक मानो कि 100% कोई चीज़ थी, कोई भी चीज़ जो होती है कितनी परसेंट होती है बताओ? 100% होती नहीं होती है? होती है ना। अब इसमें 40% क्या है बताओ? नमक है, और 60% क्या होगा? वाटर। अगर मैं इसका रेशो बना दूँ कितना हो जाए बताओ? कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर क्या है कि अगर मैंने नमक को उड़ा दिया, बाष्पीकृत कर दिया, तो रेशियो कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? हाँ पानी को उड़ा दिया। क्या नमक को उड़ा देते हैं? किस को उड़ाते हैं? अच्छा पानी को उड़ा देते हैं, हाँ बाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। पानी बाष्पीकृत, सॉरी पानी को उड़ा दिया जाता है, तो कितना बन जाता है? 5:3। ये क्या है आपका? नमक है, और ये क्या है आपका? वाटर, पानी है। तो अब ये बात बताओ मुझे ये बताओ कि पानी किसको उड़ा रहा है? पानी को। तो पानी तो सही है, लेकिन नमक की मात्रा क्या होनी चाहिए? इक्वल करनी चाहिए। तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई? 5 का,
तो नीचे कितने का सर 2 का, ऊपर कितने का 5 का, तो नीचे कितने का 2 का। तो एक्चुअल जो रेशियो आएंगे वो कितना जाएगा बताओ, अब कितने जाएंगे 10 रेशियो कितना जाएगा 15, और ये कितना 10 रेशियो कितना 10 रेशियो कितना 6। अब क्लियर है यहाँ तक पिक्चर, ठीक है। तो अब जो रेशियो अब इनसे काम नहीं है, किससे काम है आपको, इससे। तो कह रहा है सर कितना पानी उड़ गया सर 15 से कितना माइनस का 9 उड़ गया, नहीं उड़ गया, कम होगा नहीं होगा रेशियो, तो माइनस से कितना उड़ गया 9 उड़ गया। अब कह दो सर इसकी जो मात्रा दी है वो कितनी दी है, 2.7 ठीक है कितनी दी है, तो किसकी वैल्यू दी है 9 की वैल्यू किसके बराबर दी है 2.70 बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 0.3, कितना जाएगा 0.3, कितना जाएगा 0.3। पूछ रहा है आपसे क्या प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है 25 लीटर, कितनी है 25 लीटर्स, और 25 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 0.3, तो 25 की यूनिट कितनी जाएगी 0 25 थी 75, मतलब 0.7.5 लीटर क्या हो जाएगा आंसर। है कि नहीं दमदार क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट था इसमें। आपको देख इतना उड़ गया भाई 9 उड़ गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना उड़ रहा है 2.70, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.3, तो 25 की वैल्यू कितनी आ गई 25 थी 75, 0 पॉइंट लगा देंगे यहाँ कितना हो जाएगा 7.5। लिख लो बढ़िया, बार बार वीडियो देखना, आपके पास रहती है वीडियो, बार बार देखें, बार बार समझे, जो नहीं आ रहा पूछें, ठीक है। लिख लिए भाई, अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल नींद तो नहीं आ रही ना, ठीक है चलो, वैसे मैं सोया नहीं, आप तो नहीं सोना चाहिए। लिखो क्वेश्चन अगला। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छा हुआ नहीं अभी, ठीक है। लिखो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 4:3। जब मिश्रण में 18 लीटर पानी डाला जाता है, 18 लीटर, जब मिश्रण में 18 लीटर पानी डाला जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं, तो पानी की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं। फाइंड द इंटरनल क्वांटिटी ऑफ वाटर, 18, तो पानी की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं। 18, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं बताओ। ठीक, एट्टीन है क्लियर। मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना है 4:3 है, कितना हो गया 2:3 हो गया। पानी मिलाया कितना 18 लीटर। तो अब पूछा प्रारंभिक पानी की मात्रा कितनी थी। देखो एक मिक्सर है, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है कितना है 4:3 कितना है 4:3 क्लियर है। फिर 18 लीटर पानी डाल दे, अनुपात कितना हो जाता है बता जल्दी से 2:3 होता नहीं। क्या डाल दिया जाता है पानी, लेकिन मिल्क दिख रहा है आपको, मिल्क दिख रहा है, क्या दिख रहा है
बराबर करेंगे, किससे करेंगे बराबर? 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर ऊपर करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो अब ये रेशियो कितना जाएगा? 4 रेशियो कितना जाएगा? 6। यहाँ तक क्लियर पिक्चर। तो कितना पानी मिला रहा है भाई? 3 यूनिट। कितना मिला रहा है? 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना मिला रहा है बताओ? तो 3 की वैल्यू किसके बराबर? तो 1 की वैल्यू कितनी आई बताओ? से 6 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 लीटर। क्या पूछा है आपसे? प्रारंभिक मात्रा। तो प्रारंभिक मात्रा में वाटर कितना था? 3। तो 3 × 6 कर दें, कितना आंसर आएगा? 18 लीटर। क्या हो जाएगा? वाटर आपका आंसर। बताओ भाई, पीछे समझ में आ रहा है? बन जाओगे दरोगा बजरिया थाने के। चलो पांडे। सब नहीं बहुत करना स्टेट लगा मेरे बजरिया थाने के पुलिस वाले। मैंने पढ़ा, मैंने ये क्या डाल दिए लोगों पे सर। बजरिया थाने से लाइन लिखा था उसको। एक क्वेश्चन करें ऐसे ही, ठीक है? अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? आ रहा समझ में? ठीक है, समझ में आना चाहिए एकदम। कितने क्वेश्चन हो गए? 7 हो गए। 10 तो करो कम से कम। लिखो भाई, एक मिक्सर में, एक मिश्रण में 60% दूध है। मिल्क क्या है? 7%। 60% क्या है? मिल्क है। एक मिश्रण में 60% दूध है। जब मिश्रण में 14 लीटर पानी डाला जाता है, 14 लीटर, जब मिश्रण में 14 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी के बीच का अनुपात तो दूध और पानी के बीच का अनुपात 6:5 हो जाता है। 6:5 6:5 हो जाता है। अब सभी लोग आंसर देंगे। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा होता है 6:5 हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है? फाइंड इंटीग्रल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर। फाइंड कितना? फाइंड इंटीग्रल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर, मतलब मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 140। कितना हो जाएगा? 140। वाह यार, बहुत बढ़िया लगा लो अंगूठा भाई तुम तो जल्दी से। गजब का तरीका है, नहीं बताओ सॉल्व करने का। बेसिक तो नहीं बताया, आपको रेशियो से खेलना है, मैंने रेशियो पढ़ना है। रेशियो का पार्ट है कि नहीं बताओ? क्या सर रेशियो नहीं पढ़ाया आपने? तो ये तो रेशियो है। अभी करेंगे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, टेंशन मान लो, अच्छे अच्छे लेवल कराऊंगा मैं आपको। ये तो आपको मिक्सर एलिगेशन सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, कल टाइम होने वाला है तो। मिक्सर तो दिया नहीं है आपको, क्या दिया है बताओ जल्दी से? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ? 3/5। अगर 5 कुल मिक्सर है उसमें कितना दूध होगा बताओ? 3। अगर 3 मिल्क है तो 2 क्या होगा? वाटर। बात समझ रहे? जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है? बात समझ रहे? 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/5। अगर 5 टोटल है, 3 क्या है उसमें? मिल्क है, तो 2 क्या बचा होगा? वाटर। क्लियर है? या आप ऐसे लिख सकते थे कि 60% है और 40% है, तो 20 थी 60, 20 दूनी 40 कर देते, नहीं कर देते, ठीक है? लेकिन अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोलें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 14 लीटर पानी डालने के बाद ये अनुपात कितना हो जाता है?
6:5 हो जाता है। अनुपात कितना था भाई? 3:2 था, कितना हो गया? 5। क्या डालना है? पानी। तो अब किसकी क्वांटिटी सेम रहेगी बताओ? तो मिल्क में क्या कर देंगे? तो यहाँ भी क्या कर देंगे भाई? तो अब रेशो निकल के क्या जाएंगे? यहाँ लिख दूँ कितना? 6:4 और यहाँ पर 6 कितना? 5। ये मिल्क हो गया, ये वाटर। क्लियर है पिक्चर? तो अब कह रहा है कि पानी कितना डाला है भाई? 4 से कितना डाला है? 5 हो रहा है। तो कितना यूनिट हो रहा है बताओ? 1 यूनिट हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 14 लीटर के बराबर। क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? मिक्सर की मात्रा। तो मिक्सर कितना है बताओ? 10। मिक्सर क्वांटिटी कितनी है? 10 यूनिट है। कितनी है? 10 यूनिट। तो 10 × 14 कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 140 लीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई। पीछे ज़्यादा ध्यान देता है मेरा, है ना? पीछे वाले सही से समझ में आ रहा है? क्लियर है पिक्चर? कर सकते हैं इस क्वेश्चन। कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में? मैक्सिमम 10 सेकेंड। सिर्फ रेशियो के साथ चलें। बस आपको इतना मालूम पड़ जाए चेंज क्या हो रहा है और किस में चेंज नहीं हो रहा, बस इतना तो खेल है। ठीक है? और दे के क्या रखा है आपको, ये आपके थोड़ी दिमाग में करना चाहिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? चलो लिख लो भाई, लिखना है जिसको भी। मिक्सर लेना। मिक्सर। अगला क्वेश्चन लिखे। बढ़िया क्वेश्चन, बताना करके। बहुत सिंपल, आप कर सकते नहीं कर सकते बताना। दूध की मात्रा को 50% से 50%, दूध की मात्रा को 50% से 20% करने के लिए 20%, 50% से कितना? 20%, 20% करने के लिए दूध और पानी के 6 लीटर मिश्रण में 6 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? 9 लीटर। कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? कितना आ गया? 9। बहुत बढ़िया। ये इसका दिमाग तो कंप्यूटर जैसा है। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट दूध की मात्रा को 50% से कोई मिल गया मूवी याद आ जाती है। जादू। इसकी रोटियां कम कर दी जाएंगे, बाकी प्रकाशित करता है। मुझे टाइम डाल सकते हैं बस ठीक है। आया भाई किसी का और 9 लीटर? ये सर 9 लीटर है। बहुत बढ़िया यार। 9 लीटर। सबसे फास्ट आंसर दिया उसने। दिमाग तो सबका एक से होता नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है, प्रैक्टिस पे होता है सब चीज़ें। ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई होशियार होता है कोई गधा होता है, सबके दिमाग एक से ही होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस से ही क्या करता है, बस यही मान सकता थोड़ा सा दिमाग उसका तेज चलता है, आपको थोड़ा कम चलता है, क्योंकि आपने शुरुआत से प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए आप प्रैक्टिस कर लो, उससे आते दिमाग चलेगा आपका। ठीक है? चलो अब देखा, समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन को। ये बताओ, पहले मिल्क कितना था? 50%। कितना करना है भाई? 20% करना है। तो ये बता 50% बराबर कितना होता है, बताओ जल्दी से। 1/2। अगर मिल्क और वाटर मतलब 50-50% है, तो एक क्या होगा? मिल्क होगा और एक क्या होगा? वाटर होगा।
करना कितना भाई 20%, और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/5 होती है। तो अब ये बताओ कि 5 कुल है तो इसमें कितना होगा बताओ, एक क्या होगा, क्या होगा, एक मिल्क होगा और 4 क्या होगा, वाटर होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात। अब क्या है, मिल्क को बराबर करना है क्योंकि वाटर मिला है, तो मिल्क तो पहले से बराबर है, अब कुछ बराबर करना है इसमें, पहले से बराबर आ गया आपका, कोई टेंशन नहीं है। तो कहते हैं वाटर कितना बढ़ गया सर 3 यूनिट, कितनी बढ़ गया भाई 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पर दिया है कि 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, मिश्रण की मात्रा कितनी है 6 लीटर, 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 6 के, किसके मल्टीपल पे 3 के, तो ये भी किसके मल्टीपल पे 3 के, तो आंसर कितना आ गया 9 लीटर। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, क्वांटिटी बराबर नहीं करनी पड़ी इसमें तो। सुन रहा है तुम्हारे टू मैथ में 0, आज कुछ सुन रहा है, लग रहा 0 कुछ करता हूँ, ऐसा माना नहीं, हम सब लोग डॉक्टर है, तुम मरीज, आँख का ऑपरेशन बताओ तो आँख की जगह तुम कान का बताओ उसका करो। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, बढ़िया लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये बड़ी तरीके से लिखें इसको। लिखो 60 लीटर के मिश्रण में 60 लीटर 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी के बीच का अनुपात, दूध और पानी के बीच का अनुपात 4:1 है, 4:1 है, 4:1 है। अब ध्यान सुनना, जब 20 लीटर मिश्रण को, जब 20 लीटर मिश्रण को 20 लीटर पानी के साथ बदल दिया जाता है, जब 20 लीटर मिश्रण को 20 लीटर पानी के साथ बदल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। The ratio between milk and water बताओ ली से कितना होगा, कितना बेटा, 2 गलत, गलत, कितना 60 अनुपात, काटो ना, कटेगा नहीं क्या वो 5 से कट जाएगा, देखो कितना, देखो समझो, चलो देखो बात समझने यहाँ पे, कितना बेटा 7:, हाँ ये शायद उसका 7:8 शायद हो सकता है, ठीक। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कितने लीटर मिक्सचर बताओ,
60 लीटर में से। इसमें कितना दिया हुआ बताओ? दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है? 4:1। कितना दिया है? 4:1। मतलब मिल्क का ये और किसका है? वाटर का, मिल्क वाटर। अब ये बताओ, देखो मैंने एक बताया, आपका मिक्सर है, आपके पास एक मिक्सर है, ये मिक्सर है, आप कंटेंट है ये, इसमें आपके दूध भरा हुआ मिल्क, मतलब ये मिक्सर मतलब मिक्स है, इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, ये मिक्स है आपके पास। अब इसमें से क्या हुआ, आपने 20 लीटर का एक आपने वो निकाला मग्गा और ऐसे भर के निकाल लिया। आपने इसमें से 20 लीटर निकाल लिया और यहाँ से आपने वाटर को उलट दिया। आप पैसे कमाना चाहते हैं भाई, तो आपने मिक्सर निकाले क्या कर दिया? वाटर और डाल दिया। आपने कितना डाल दिया? वाटर। तो ये बताओ कि 20 लीटर वाटर डालेंगे तब, ये जब इसने मिक्सर निकाला होगा तो रेशियो क्या है उसके, चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि 60 में से अगर 20 को निकाल दिया तो कितना बचा होगा बताओ? 40। कितना यहाँ लिख दूँ? 60 में से 20 गया होगा तो कितना बचा होगा? 40 लीटर मिक्सर बचा होगा। तो ये जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा? 40 के बराबर। तो आप कह दोगे सर 5 की वैल्यू किसके बराबर? 40 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 8। तो 1 की वैल्यू 8, तो ये इसका इंटू इसमें कर दो, इसका इंटू 8 में, तो कह दो सर ये 32, ये कितना हो जाएगा? 8। तो आप कह सकते हो कि जब उसने मिक्सर निकाला तो उसमें मिल्क कितना है? वाटर मिल्क कितना है? 32 और वाटर कितना है भाई? 8। अब क्या कह रहा है सर? अब 20 लीटर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। अब 20 लीटर पानी डाल दिया तो 8 लीटर था ही, 20 लीटर और डाल दिया तो कितना हो गया? 28। और ये कितना हो गया सर? 32। ये तो थोड़ी डाला है, मिल्क तो वही रहेगा, सिर्फ डाला क्या है? वाटर। बस इसका रेशो पूछ रहा है। तो 7 8 56 और कितने से कट जाएगा? 4 8 32, 4 7 28। कितना आंसर आ जाएगा? 8:7 क्या हो जाएगा? 7:8 नहीं, 8:7 क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेकंड टाइम में निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन हमने पहले ही पूछा था ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दें, जी सर। ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।